भैंस की गंदी आदत ये है, ये पेशाब कर कर उठती नहीं है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज के जो हमारा टॉपिक है वो है भैंस की फीड के ऊपर के भैंस के लिए क्या फीड दें जो अच्छा खासा दूध दे और सेहत रहे उसकी, तो क्या क्या दें। तो भाई फीड से ज़्यादा मायने रखता है वो कैसे रहती है, कैसे आप रखते हैं। ज़्यादातर डेयरियों में आपने देखा होगा भैंस एक जगह बंधी रहती है, ना खुलती हैं ना बाहर चलती हैं, बस एक जगह खड़ी रहती हैं। और आपने उनका रंग भी देखा होगा, ब्लैक से वाइट हो जाता है क्योंकि उन्हें धूप नहीं मिलती, विटामिन डी नहीं मिलता, तो उनका कलर ब्लैक से वाइट हो जाता है। भाई हम जो अपनी भैंस रखते हैं, हम कम से कम उसे दिन में 4 बार हमारे अंदर बाहर से राउंड लगता है। हम सानी करते हैं तो बाहर खोलते हैं, फिर करने के बाद अंदर बांध देते हैं। और वैसे भी अगर मौसम अच्छा हो जाता है तो हम उसे बाहर बांध देते हैं। क्या 10 मिनट को मौसम अच्छा है, लेकिन 10 मिनट के लिए बाहर बांध देते हैं हम। भाई और फीड में सबसे बेहतरीन चीज़ होती है हरा चारा, जिसे नियार भी कहते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। जो हमारी भैंस गाँव सही आपने देखी होगी, उसकी सेहत माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। तो उसको गाँव में यही हरा चारा काट के खिलाया करते थे। तो यहाँ दिल्ली में तो ऐसा मिलता नहीं, यहाँ पुराना रखा हुआ मिलता है कि दिन का, उसे ही खिलाना पड़ता है हमें, मजबूरी है, क्या करें, दिल्ली में ये सब नहीं मिलता। तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है वो हरा चारा ही होता है। इससे भैंस की सेहत भी अच्छी रहती है और दूध भी अच्छा खासा। अगर आपकी भैंस दूध देती है तो फीड में बात के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है खल। खल ये होती है बिनौले की खल। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बिनौले की खल होती है और दूसरी होती है सरसों की। जो होती है सरसों की, जो हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं उसकी होती है। ये खल बाट में ऐड करना ज़रूरी होता है, इससे दूध के जो कण होते हैं वो फैलते हैं। सबसे मेन चीज़ बाट में ये दोनों होती हैं। बाकी चार जो चीज़ें वो मैंने आपको बताई रखी हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। ये है चुकला, जो ये चने का होता है। ये भी एक होता है खंडा, ये भी चने का होता है। ये चूरी, ये भी चने की होती है। और ये भी चूरी है। उसको भुस्सी कहते हैं। ये सब इसको कहते हैं चूरी। तो ये तीन चीज़ होती हैं चने की। मेन चीज़ में चना ही ज़्यादातर होता है। बाकी ये चारों और वो दो 6 चीज़ ऐड करना ज़रूरी है। तो एक भाई ने कमेंट करा था, आपकी भैंस तो बहुत मोटी ताजी भाई होंगी ही, हम इनको इतनी तादाद में फीड देते हैं कि ये छोड़ भी देती हैं, इनके खाने से ज़्यादा देते हैं। ये देखिए, ये सुबह की है, इन्होंने इतनी छोड़ रखी है। मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में हम फीड देते हैं इन्हें। ये माशाल्लाह देखिए, ये बच्चे वाली, ये हमारा चोमू, इसे नींद आ रही है अभी। 2 दिन में ही बहुत बड़ा हो गया है एकदम से। दूध भी हम इसको भरपूर पिलाते हैं। पूरे पूरे हम 2 थन मतलब आधा दूध इसको पिला देते हैं। वो कितना ही हो, 2 लीटर हो 3 लीटर हो, दोनों टाइम में हम दोनों थन इसको, आगे वाले इसको ही पिलाते हैं सिर्फ। हम पीछे वाले 2 दिन रहते हैं, कम से कम ये 2 महीने रखेंगे। भैंस की गंदी आदत ये है, ये पेशाब कर कर उठती नहीं है। इसे पूंछ से ही मारती जाती है अपने ऊपर, वहां मारेगी ऐसे। हमको हमारे ऊपर भी छींटे डालती है और खुद भी गंदी होती है। वो कितना भी निकालो लो, ये 1 घंटे में फिर ऐसी हो जाएगी पहले जैसी। ये सीधी है भैंस, ये ऐसा नहीं करती। इसकी कल मैंने तेल से मालिश करी थी, आपको वीडियो में देखोगे आप सबने। ये भी 1 साल का होने वाला है, 1 साल से ऊपर का होने वाला है ये भी। तो भाई जो मैंने आपको बताया था मेन चीज़ होती है रहना सहना, धूप वगैरह। अब आप इनका कलर देखिए हमारी भैंसों का कैसा है। और जो आप डेयरियों में दूध लेने जाते होंगे उनकी भैंसों का कलर देखिए, कितना फर्क पड़ता है धूप से। विटामिन डी की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, बाहर चलते हैं। भाइयों हम जो बकरियों के लिए सानी वानी नहीं देते हैं, उनको अलग डाइट देते हैं। उनको देते हैं हम, एक होती है लौंग पत्ती और एक होती है जौ। इन दोनों को मिक्स करके देते हैं और बूदा भी दे देते हैं लोग। जो आसपास ठेले वाले वो होते हैं वो केले के छिलके, तरबूज, सारे फल फ्रूट डाल देते हैं। जो छिलके होते हैं उनके वो दे देते हैं हम। और लौंग पत्ती देते हैं। लौंग पत्ती आपको जानते होंगे क्या चीज़ है, नहीं है तो मैंने फोटो लगा रखा है, वो देख लीजिए। ये घेरा, ये बकरा है। बाकी ये तीनों बकरी हैं, वो कोने में बैठा वो बकरा है। ये बकरा है। ब- ब- मुर्गियों को हम देते हैं, एक होता है बाजरा बाजरा। और यहाँ खुली रहती हैं, बड़ा प्लॉट है हमारा, तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी खाती रहती हैं ये। खिलाते हैं हम मक्का के, इनको धूप में सुखा कर इनके दाने निकाल के नहीं खिलाते हैं। ये पड़े हुए यहाँ पर, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख। 7 मुर्गियाँ और ये
3 या 4 दिन में 5 किलो बाजरा खाया थे, 3 या 4 दिनों को। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।